इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में समझेंगे। आप लोगों को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स के या फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस में सिचुएटेड होते हैं? फ्लावर में। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर ही फ्लावर 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर में हैं तो उस फ्लावर को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स 1, सेक्सुअल मीन्स सेक्स। तो अगर एक फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो वो फ्लावर क्या है? यूनिसेक्सुअल। उसमें या फीमेल है या मेल है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मीन्स 2, तो इसका मतलब क्या है कि उस फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट in a single flower. That flower is called bisexual flower. ठीक है, अब फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टैमन। स्टैमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये है एंथर और ये इसकी नीचे स्टॉक जो है दैट इज़ फिलामेंट। इस एंथर में ही पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या कार्पेल। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या कार्पेल। स्टैमन के एंथर में एक प्रोसेस होता है और जिससे क्या बनते हैं, ये दोनों क्या हैं? गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, गैमीट्स और germ cells are formed। क्या ये प्रोसेस क्या है ये भी बताऊंगी, पहले पिस्टल समझा दूँ। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। ये शुरू का ऊपर का रिसेप्टिव पार्ट रिसीव करता है जो, उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये नीचे पतली सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं स्टाइल। और ये नीचे स्वॉलन पार्ट होता है, फूला हुआ गोल सा, इसे बोलते हैं ओवरी। तो पिस्टल के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, अब जब भी जर्म सेल्स बनेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब भी जर्म सेल्स या गैमेट्स फॉर्म होंगे तो मियोसिस होगा। मियोसिस एक तरह का सेल डिवीज़न है जिससे जर्म सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। और इस प्रोसेस में होता क्या है? 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 डॉटर सेल्स आर, और ये सब कैसी होती हैं? इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं, इसीलिए मैंने इसको n से रिप्रेजेंट किया है। आर फॉर्म्ड। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ, क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। हम सबकी बॉडी में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। क्यों हाफ हो जाते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जाइगोट फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फिर से क्या कर लेंगे, ये भी n का है, ये भी n का है, तो ये 2n फिर से अपनी जो ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर है उसको रिगेन कर लेंगे। ठीक है, तो मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं हाफ। कितने कम हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, जितने भी हैं उसके हाफ हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हाफ हो जाते हैं उसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n को वैसे और ज़्यादा बता सकती हूँ लेकिन ये है। ठीक, अब यहाँ देखो, स्टैमन के एंथर में मियोसिस हुआ, पॉलन ग्रेन बना, तो इसको प्लॉइडी बोलते हैं। इसकी प्लॉइडी कितनी हो गई? n, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है?
डॉटर सेल बनती हैं 4 और उनके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी ही पिस्टिल की कार्पेल की ओवरी के अंदर ओव्यूल भी होता है, उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ और क्या बनी, एग सेल, जिसका भी नंबर क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ और n बन गया। अब एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेल गैमीट है तो ये जाते हैं फीमेल पार्ट पर, तो ये स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या हो गया, रीचिंग ऑफ pollen grains to the stigma of pistil इस पॉलिनेशन pollen grains स्टिग्मा पे जा रहे हैं, ये क्या है, स्टिग्मा। तो फिर से समझ लेते हैं, pollen grain का स्टिग्मा पे जाना। pollen grain किसके हैं देखा जाए तो एंथर के, तो pollen grains ऑफ द स्टेमन और द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल के स्टिग्मा पर चले गए। यहाँ से ये रिसीव होगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पहुँचने के बाद पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, एक और दिखा देती हूँ डायग्राम। ये पॉलन ग्रेन पहुँचा और ये इसकी पॉलन ट्यूब बन गई। ठीक है, यहाँ पॉलन ट्यूब बनेगी। इस पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमीट्स होते हैं, इट हैज़ 2 मेल गैमीट्स। कितने, 2 मेल गैमीट्स। अब पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होगा दैट इज़ फर्टिलाइजेशन, और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो 2 मेल गैमीट है वो अलग अलग फीमेल सेल से फ्यूज़ होंगे। तो वो कैसे होते हैं देखते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में पहला प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूज़न और दूसरा प्रोसेस होता है सिनगैमी। तो जो ये फीमेल पार्ट है इसके ओव्यूल को हमने एनलार्ज करा, 3 सेल्स ऊपर बनाई, 3 नीचे बनाई, 2 बीच में बनाई। जो बीच वाले 2 सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई, और जो नीचे वाले 3 हैं उनमें जो सबसे ऊपर की सेल है जिसे रेड से मैंने बनाया है एग सेल। ठीक है, तो पहला है प्रोसेस ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल का मतलब ही क्या होता है, 3। तो 1 मेल गैमीट आएगा, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन से आया है। किससे फ्यूज़ होगा, इन 2 पोलर न्यूक्लियाई से। किससे फ्यूज़ होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। 1 मेल गैमीट फ्यूजेज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड लेटर फॉर्म एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अभी। अच्छा, दूसरा है सिनगैमी। सिन माने फ्यूज़न और गैमी माने गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूज़न। तो गैमीट्स का फ्यूज़न क्या है, दूसरा मेल गैमीट जो 2 मेल गैमीट में से है, एक तो पोलर न्यूक्लियाई से साथ फ्यूज़ हो गया, और जो दूसरा मेल गैमीट है ये एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होगी 3n। वो 1 मेल गैमीट जो है फ्यूज़ हो गया एग सेल से और फॉर्म्स जाइगोट। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनेगा और पूरा प्लांट बनेगा। ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। ठीक है, अब इसको ना मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है जिसमें बहुत शॉर्ट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एक्सप्लेन किया गया है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छा सा, और फिर आप इसको अपना एक नोटबुक बनाएं और उसमें लिखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, फ्लावर में अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आइदर मेल और फीमेल तो वो यूनिसेक्सुअल है, अगर दोनों हैं तो वो बाईसेक्सुअल है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम स्टैमन है, उसके अपर पार्ट को एंथर, स्टाक को फिलामेंट बोलते हैं, फीमेल पार्ट पिस्टिल है जिसका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। इन दोनों में मियोसिस होगा, मियोसिस से स्टैमन से पॉलन ग्रेन बनेगा, पिस्टिल में ओव्यूल से में एग सेल बनेगी। फिर पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इट हैज़ 2 मेल गैमीट्स, ओव्यूल में एग सेल हैं और पोलर न्यूक्लियाई है। 1 मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होगा, इसे ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। दूसरा मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज़ होगा, इसे सिनगैमी बोलते हैं।
इससे ही जाइगोट बनेगा। जो इससे ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है 3n की प्लॉइडी का, ये इसको जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट का मतलब ही होता है कि बाद में, फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो, एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में डेवलप होगी, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप होगा, और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप होगी। ये बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीड किससे बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से, और फ्रूट ओवरी से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।